अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुशो खुरम आबाद रखे। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली एएमएस ब्यूटी ग्लो में आप लोगों का एक बार फिर से खुश आमदीद। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शैम्पू की रेमेडी लेके आई हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, झड़ते हैं, पतले हो गए हैं, तो इंशाल्लाह इस शैम्पू के बाकायदा इस्तेमाल से आपके बाल देखते ही देखते जो हैं वो दोबारा से उगना भी शुरू हो जाएंगे। अगर आपके बाल रूखे और बेरौनक हैं तो उनमें एक नई जान भी आ जाएगी। फ़र्स्ट मेरे पास जो इंग्रेडिएंट है वो है जी प्याज, अनियन। इसको हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट माना जाता है। आप यहाँ पे सुर्ख कलर के प्याज लेंगे। अगर तो बड़े साइज़ के प्याज हैं 2 ले लेंगे, अगर यहाँ पे मेरे पास छोटे थे मैं यहाँ पे 3 लूँगी, ठीक है। सुर्ख कलर का प्याज लेंगे, ये थोड़ा सा जूसी भी होता है और इसमें जो सल्फ़र होता है वो बहुत बेस्ट होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्याज से शैम्पू कैसे बनेगा और प्याज के अंदर से तो एक बू आती है, तो उसका क्या करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी। जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में पानी आता है, ये सल्फ़र की वजह से ही आता है। अब सल्फ़र जो होता है ना, ये प्याज के अंदर भरा होता है। सल्फ़र का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता हेयर लॉस से, लेकिन ये एक रॉ मटेरियल होता है केराटिन का। केराटिन वो प्रोटीन है जो आपकी बालों की जड़ों को जो है उनकी बुनियाद को मजबूत करेगा। सल्फ़र के बगैर केराटिन नहीं बनती। प्याज में सिर्फ जो है वो सल्फ़र ही नहीं होता, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कंपाउंड होते हैं। एक ज़बरदस्त होता है क्वेरसेटिन, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। अगर आपको जो है हेयर लॉस का मसला है या आप एलोपेशिया के पेशेंट हैं, बाल पैचेस में गिर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट हो, बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप बारीक पीसीज में इसको काट लेंगे। आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और दोबारा से बाल जो है ना वो उगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी मिक्सी लेंगे, उसके अंदर आप प्याज को जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आ सके। देखें, ये प्याज है, अगर हम इसको इसी तरह मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। 4 से 5 जो है वो चम्मच हम यहाँ पे पानी शामिल कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे शामिल कर लिया। एक तो जूस अच्छा बनेगा, दूसरा जब हम इसको बनाएंगे तो हमें बनाने में बहुत आसानी होगी। चलें जी, अब इसको ग्राइंड करते हैं अच्छी तरह से। और सबसे बेस्ट बात होगी, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होंगी जो स्कैल्प और जितने भी दूसरे फंगस और जर्म्स हैं उनसे जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। अगर बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो रही है आपकी स्कैल्प पे या और कोई मसला चल रहा है तो उस पर भी बेस्ट वर्क करेगा, ठीक है। प्याज आपने यहाँ पे लाल लेना है, ये आपने सोच लेना है कि प्याज जो है वो लाल होगा तो हमारा जो है ना शैम्पू बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। और साथ ही साथ बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने के लिए प्याज का रस जो होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब आप इसको कर लेंगे स्टेन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने समझना है ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। अच्छा जी, यहाँ पे अब कर लेते हैं इसको स्टेन, ठीक है जी। अच्छी तरह से आपने दबा दबा के इसको स्टेन कर लेना है। और यहाँ पे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पता नहीं क्यों आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो डरे नहीं, घबराएं नहीं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे ये होगा कि मैं मोटिवेट होंगी और आप लोगों के लिए अच्छी और मुफीद रेमेडीज़ लेके आऊँगी। चलें जी, यहाँ पे करते हैं इसको अच्छी तरह से स्टेन। कोई भी मलमल का कपड़ा भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई छलनी है तो उससे भी इसको जो है वो छान सकते हैं। जैसे आप लोग इजी हों, आसानी महसूस करें, वैसे आप जो है ना स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। चलें जी, ये देखें। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारा जो गोदा निकला था ये आपने वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये आपने फेंकना नहीं है, ये बहुत बेस्ट होगा। उसी मिक्सी के अंदर, मैंने मिक्सी को यहाँ पे धोया नहीं, उसी मिक्सी के अंदर हम एलोवेरा को बारीक पीसेस में काट लेंगे, ठीक है। फ्रंट और बैक से जो है एलोवेरा को काट लेंगे, वो हम यूज़ नहीं करेंगे, और छोटे जो है बारीक पीसेस में इसको काट लेंगे, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे अब इसको जो है वो काटते हैं। एलोवेरा जो होती है ना, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई होते हैं जो आपकी बालों की हेल्थ और ग्रोथ के लिए काफ़ी बेस्ट माने जाते हैं। अगर आपके बाल वीक हो गए हैं, बाल टूटते हैं या उनका कलर जो है वो जल्दी ग्रे आ जाता है, तो उनको कवर करेगा। आपके बालों को मोटा और बहुत ज़्यादा चमकदार बनाने के लिए एलोवेरा बहुत बेस्ट होती है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, एलोवेरा को और वो जो हमने यहाँ पे गोदा निकाला था, रस निकाल के जो गोदा बच गया था प्याज का, वो इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद अब आप पानी शामिल नहीं करेंगे इसके अंदर। उसमें अब हम ये करेंगे कि जो हमने प्याज का रस यहाँ पे छाना था उसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ले लेंगे, ठीक है। चलें, थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे ले लेंगे हमने, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल किया था
तो यहाँ से ऊपर ऊपर से इसको थोड़ा सा जो है वो ले लेती हैं और इसके अंदर हम मिक्सी के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देती हैं और इसको अच्छी तरह से जो है ना वो बारीक ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि एलोवेरा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे बालों को एक तो शाइन देती हैं, दूसरा हमारी स्कैल्प को जो है वो ठंडक पहुंचाने के लिए बहुत बेस्ट होती हैं। ठीक है, चलें जी अब मिक्सी को चला लेते हैं। ये देख लें आप लोग, ठीक है, दोनों चीज़ें थी। आपने यहाँ पे अच्छी तरह से इसको बारीक जो है ना वो ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे इस प्रोसेस को जो है वो हम बहुत अच्छे से बनाएंगे, बहुत समझ के बनाएंगे, ताकि हमारा शैम्पू अच्छा बने और रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएँ। चलें, यहाँ पे इसको अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। ये देखें, मिक्स करते हुए ये देखते हैं यहाँ पे मिक्सी को चलाते हुए कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। जल्दी से जो है ना वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। अच्छा, अब अपने क्या करना है कि एक पैन लेना है, उसमें हमने यहाँ पे पहले तो अपना वो जो हमने ग्राइंड किया हुआ था एलोवेरा और प्याज का जो था वो पेस्ट वो इसमें डाला। फिर उसी मिक्सी में मैंने पानी जो है ना थोड़ा सा और शामिल करके 1 गिलास के बराबर इसमें और शामिल कर दिया। फिर आप लोग पूछते हैं कि आप ही वो पानी कहाँ से आया जो आपने बाद में डाला था। ये वही पानी उसी मिक्सी को मैंने अच्छी तरह से जो घंगाल के ना उसी में फिर डाल दिया था। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी। अब इस कंडीशन में आके फ्लेम को मैंने कर दिया था मीडियम फ्लेम करके आपने अच्छी तरह से इसको जो है ना पकाना है। जितना अच्छा आप यहाँ पे इसको पका लेंगे उतना अच्छा हमारा एक तो शैम्पू भी बनेगा, दूसरा हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आपकी स्कैल्प में फंगस है या इसके अलावा कोई और मसले मसाइल चल रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेस्ट होगा। और सबसे बेस्ट बात इसकी ये होगी कि ये हमारे ब्लड फ्लो को जो है बढ़ाएगा। ठीक है, हम जिसको कहते हैं कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज़ कर देगा, ताकि हमारे जितने भी ब्रेकेज डैमेज हुए हैं फॉलिकल्स उनको वो स्ट्रॉन्ग हों, रिपेयर हों दोबारा से और एक नई उनको बूस्ट मिले, ताकि हमारे बाल जो हैं वो बढ़ भी सकें, दोबारा से नए भी उगें। और सबसे बेस्ट बात होगी ये नेचुरल बैक्टीरिया इस जूस में जो है ना वो पैदा हो जाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी भी कि आप लोगों ने यहाँ पे ये देखें। ठीक है जी, आपने मीडियम फ्लेम करके कम से कम 1 गिलास मैंने यहाँ पे पानी का शामिल किया था। आपने इसको 5 से 6 मिनट जो है वो पकाना है अच्छी तरह से। जितना अच्छा आप इसको पका लेंगे उतना अच्छा आपका जो है ना वो शैम्पू यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, चलें जी थोड़ा सा इसको और पका लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितना रहना चाहिए। ये ना सिर्फ आपकी हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, बल्कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं या दो मुँह हो गए हैं, पतले हो गए हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देख लें आप लोग। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रेडी था। अब मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद। थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे, ठीक है, एक थिक से फॉर्म में आ गया था। 1 गिलास पानी जो था वो पक पक के इतना रह गया था कि आधे गिलास से भी कम रह गया था। ठीक है, तो अब फ्लेम को जो है वो बंद कर देंगे, यहाँ पे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर आप जो है इसको शामिल करेंगे। ये देखें ये ठंडा हो रहा है यहाँ पे जी, ठंडा भी हो गया थोड़ा सा। अच्छा, अब आप इसको ना ठंडा बनाएंगे, गरम गरम ना तो आपने इस शैम्पू को अपनी स्कैल्प पे इस्तेमाल करना है, ठंडा ही इसको इस्तेमाल करेंगे आप लोग। अच्छा जी, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि वो जो हमने प्याज का रस इसमें शामिल किया हुआ था, डाल के रखा हुआ था बाउल में, उसमें ही आप इसको स्टेन कर लेंगे किसी भी स्टेनर की हेल्प से, या किसी भी मलमल के कपड़े के साथ आप इसको जो है वो छान लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वो स्टेनर की हेल्प से इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लूँगी। चलें जी, यहाँ पे जो इसको दबा दबा के अच्छी तरह से आपने जो है ना उसी बाउल में जिसमें प्याज का रस मौजूद था उसमें हमने इसको स्टेन कर लिया है। चलें जी, यहाँ पे जो है ना अच्छी तरह से इसको स्टेन करेंगे। चलें जी, दबा दबा के। ठीक है, वेस्ट नहीं करना आपने, बहुत मेहनत से हम बना रहे हैं इसको, तो आप इसको जो है वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये देख लें, सारा मैंने जो था वो इसमें शामिल कर लिया और स्टेन कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब जो हम इसमें इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे वो बहुत बेस्ट होंगे। वो आपके बालों को कूलिंग और सूदिंग इफ़ेक्ट देने के साथ साथ बालों की हेयर ग्रोथ को बूस्ट भी करेंगे और उनमें एक नई जो है वो इलास्टिसिटी को भी बढ़ाएंगे और एक शाइन भी ऐड करेंगे। यहाँ पे ये देख लें, एलोवेरा थी, प्याज को हम इस तरीके से जब बनाएंगे ना, एक तो ये ख़राब नहीं होगा, दूसरा इस नेचुरल इस जूस के अंदर नेचुरल बैक्टीरिया पैदा होंगे। वो करेंगे क्या वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे आपने जो है वो तकरीबन आधा चम्मच बड़ा जो है
वो ग्लिसरीन शामिल करनी है, ताकि हमारी बालों के अंदर जो है ना को लॉक करके रखे, हमारे बाल जो हैं वो एकदम से शाइनी हो। ये ना हो कि रूखे सूखे हो जाएंगे, क्योंकि प्याज जो होता है इसके थोड़ा सा अंदर जो होता है ना वो ड्राइनेस ज़्यादा होती है, ड्राई होता है। उसके बाद जिन लोगों को स्मेल का इशू होता है, प्याज की बू जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, आप यहाँ पे धनिए का ऑयल शामिल कर लें, थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर से खुशबू आती है। अगर आप धनिए का ऑयल शामिल नहीं करना चाह रहे तो पंसार की दुकान से आप खुशबू वाला तेल भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच। अगर वो भी आप इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है 1 या 2 पंप जो है वो स्प्रे वो परफ्यूम के किसी कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद अब जो हम इसमें शामिल करेंगे, अगर आप लोगों के पास शैम्पू बेस है तो वो इस्तेमाल कर लें। अगर आप लोगों के पास शैम्पू है, जो भी घर में आप लोगों के पास शैम्पू अवेलेबल हो, तो आप यहाँ पे शैम्पू के 3 चम्मच इस्तेमाल कर लेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे। अच्छा जी, शैम्पू भी वही काम करेगा जो शैम्पू बेस करेगी, ठीक है। आपने यहाँ पे घबराना नहीं है। मैं आपको बहुत ही आसान जो है वो तरीके से बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ सके, आपको बनाने में आसानी हो। फिर अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है, ये पड़ा रही है, ख़राब नहीं होगा। इस जूस के अंदर एक तो नेचुरल बैक्टीरिया पैदा होंगे, वो बदले में ऐसे कंपाउंड, ऐसे केमिकल बनाएंगे जो हमारे बालों को जो है वो इन्हेंस करने के लिए बहुत बेस्ट होंगे, ठीक है, बहुत ही पावरफुल होंगे। ये ख़राब नहीं होगा, आप इसको कम से कम 1 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन ये जरासीम वो वाइटामिन्स बनाएंगे जो आपके बालों की हेल्थ को जो है ना वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है। प्याज के रस का जो पीएच लेवल है वो भी लो हो जाता है। ये आपकी सर की जल्द के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत मुफीद माना जाता है। इस प्रोसेस को अब इस्तेमाल कैसे करेंगे, हफ्ते में आप 3 बार से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा बार भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा बार जो है वो इस्तेमाल ना करें, और कम से कम आप इसको 40 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है जी। और अब आप क्या करेंगे, इसको किसी भी बॉटल में, अक्सर हमारे घर में शैम्पू की खाली बोतलें हो जाती हैं, वैसे को दूसरी बोतल्स होती हैं, उनमें इसको जो है ना शाम महफूज करके रख लें। फ्रिज, अच्छा कुछ लोग अब ये पूछेंगे फ्रिज में रखना है कि बाहर रखना है। मुझे बहुत ही ये सवाल आता है कि फ्रिज में रखें आप या बाहर रखना है। आप लोग इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्मेल का इशू है कि स्मेल आ रही है ये, तो फ्रिज में रख लें। और अगर कुछ बहनों को बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है कि इतने दिन रखेंगे प्याज के अंदर से एक बू आएगी, तो आप 15 दिन का बना लें, फिर नेक्स्ट जो है वो 15 दिन का फिर बना लीजिएगा। तो ये बहुत ही मुफीद होगा आप लोगों के लिए। बच्चे जो हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 साल के जो बच्चे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत बेस्ट होगा। सल्फ़र है इसके अंदर, ये आपके बालों को एक तो जड़ों से जो है वो उगाएगा बेहतरीन, साथ ही साथ जो ग्रोथ करेगा। और सबसे बेस्ट बात इसकी ये होगी कि जो आपका हेयर लॉस हुआ है ना, उसको जो है वो ख़त्म करेगा, नए जो हैं हेयर फॉलिकल्स उनको बनाएगा और बालों की जड़ों को मजबूत करेगा। आई होप सो कि आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।